नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पेडे में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 व 2 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 का कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन अप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाममात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से, तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस प्रकार दिया गया है कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक वर्त बना लीजिए। तो ये वर्त है, ठीक है, और ये मान लेते हैं इसके बिंदु हो गया, जिससे यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है, R मान लेते हैं, जितनी भी इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तब ये वर्त है ना, वर्त क्या होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पे ये है ना, इसमें बहुत सारे बिंदु है, अनंत बिंदु है। ठीक है, तो अनंत बिंदु से मिलकर बनता है। और एक बिंदु होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार खींची जा सकती है। फिर मान लेते हैं एक बिंदु ये है, तो इससे एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है। ये बिंदु है तो इससे एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है। यहाँ पे बिंदु है, इससे ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी जितने बिंदु होते हैं ना एक वर्त में, उतनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस वर्त में कितने बिंदु है, तब आप बोलोगे सर इसमें अनंत बिंदु है। ठीक है, यानी बहुत सारे इसके अंदर बिंदु है, अनेक बिंदु है। अगर इसके अंदर अनेक बिंदु है तो स्पर्श रेखाएं भी कितनी होगी, अनेक होगी, क्योंकि एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा आ रही है। तो इसमें अनेक बिंदु है तो स्पर्श रेखा भी कितनी होगी, अनेक होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें अनंत बिंदु होते हैं, यानी बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो इसमें जो स्पर्श रेखा होगी वो भी बहुत सारी होगी। तो आपको किस प्रकार लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें लिखना है कि एक वर्त की अनेक स्पर्श रेखा या अनंत स्पर्श रेखा होती है कि एक वर्त की अनेक, या आप इसको अनंत भी लिख सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, कारण भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अनेक या अनंत इसमें बिंदु होते हैं, जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखा होगी। तो अनंत बिंदु या बहुत सारे बिंदु है तो स्पर्श रेखा भी अपनी कितनी होगी, बहुत सारी होगी। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना था। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कोई वर्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, हम वर्त बना लेते हैं, मान लेते हैं आपका एक वर्त है, इसकी ये मान लेते हैं यहाँ से स्पर्श रेखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, वो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो ये एक स्पर्श रेखा है तो एक बिंदु पे ही तो इसको प्रतिच्छेद करेगी, यानी यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, यानी कि वर्त की स्पर्श रेखाओं से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
करती है। इसका दूसरे का फर्स्ट का अपना आंसर हो गया। फिर हमें बोला जा रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, ये अपना वृत्त है। देखो ये स्पर्श रेखा इस प्रकार जाती है तो ये एक बिंदु पे आपको क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है, इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, जब कोई भी रेखा होती है वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। देखो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को प्रतिच्छेद करते हुए इस प्रकार कोई रेखा गई। ठीक है, इस प्रकार रेखा गई तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। छेदक रेखा, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये इसका सेकंड का सेकंड हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक वृत्त की डैश 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 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो एक ये वृत्त हम बना लेते हैं। ठीक है, एक स्पर्श रेखा हमने इस प्रकार यहाँ से खींची तो इसके समानांतर स्पर्श रेखा यहाँ से इस प्रकार होगी। ठीक है, अगर आप ये समानांतर रेखा मानते हैं तो आप यहाँ से समानांतर रेखा नहीं खींच सकते, तो ये दोनों बराबर थोड़ी होगी। ठीक है, समानांतर नहीं होगी, तो यानी एक वृत्त में केवल दो ही हो सकती है। अगर आपने ये मानी है तो इसका समानांतर ये वाली होगी। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि ये मानते हैं तो इसके समानांतर ये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक के समानांतर दूसरी, यानी कुल दो ही समानांतर रेखाएं होगी। ठीक है, किसी बिंदु से भी आप ले सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, ये इसका आपका तीसरा आंसर हो गया। अब हमें चौथा बोला जा रहा है कि एक वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका वृत्त है और फिर हमें बोला गया है कि स्पर्श रेखा, तो ये मान लेते हैं स्पर्श रेखा है। फिर हमें बोला जा रहा है इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु को, जैसे यहाँ पे ये स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये वृत्त है, ये दोनों एक दूसरे पर जहाँ पे मिलते हैं इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तो इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो इसके लिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। ठीक, इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।